प्रश्न है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए और समझिए। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है? तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, वह भिन्न क्या है? भिन्न क्या होती है? जिसमें अंश और हर दोनों पाए जाते हैं। इसका मतलब हमें अंश भी पूछा गया और हर भी पूछा गया है, तो हम मान लेंगे माना वह भिन्न x/y है। ठीक है, तो चलिए इसके हल की ओर चलते हैं। तो ये है इस प्रश्न का हल। क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था भिन्न का अंश और भिन्न का हर ज्ञात कीजिए, मतलब पूछा गया था भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने मान लिया, माना भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। इसके बाद प्रश्नानुसार प्रश्न ने कहा है, यदि भिन्न के अंश में से 1 जोड़ दिया जाए एवं उसी भिन्न के हर में से 1 घटा दिया जाए तो वह भिन्न 1 में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि यदि हम भिन्न के अंश में से, अंश को अपन ने क्या माना है x, तो यदि x में से 1 जोड़ दिया जाए तो हमने लिख दिया x-1 तथा हर में से 1 घटा दिया जाए तो हमने हर को चूंकि y माना इसलिए y-1, तो वो भिन्न 1 में परिवर्तित हो यानी बराबर 1। 1 करने के बाद 1 के बटा में 1 इसलिए लिख दिया क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं था, तो अपन 1 लिख सकते हैं क्योंकि उससे कोई चेंज होने वाला नहीं है। ओके, इसके बाद क्या होगा, तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हमने जब तिर्यक गुणा किया तो यहाँ पे देखिए 1 का गुणा जब x+1 से किया तो वही आ गया, फिर इस तरह जब 1 का गुणा y-1 से किया तो वही आ गया। इसके बाद क्या करना है, हमें चर राशियों को एक तरफ एवं अचर राशियों को एक तरफ रखना है। तो हम देख रहे हैं जो x है ये चर राशि, ये पहले से बराबर के लेफ्ट साइड में है, जो y है ये राइट साइड में, इसको भी इसी साइड ले आएंगे। तो x ये y प्लस की थी ना, और ये बराबर के इस साइड जब आई तो ये माइनस की हो गई। माइनस का 1 पहले से उस साइड था, ये प्लस का 1 जब इस साइड गया तो ये माइनस का 1 हो गया। यानी कि हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया x - y बराबर -2, और इसको हमने मान लिया समीकरण 1। ठीक है, अब चलते हैं फिर से पुनः प्रश्नानुसार। प्रश्न ने कहा है कि यदि, अब थोड़ा सा आपको नोटिस करना है, क्वेश्चन ने लिखा है कि यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए, उन्होंने ये नहीं, अंश के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो आपको डाउट नहीं होना है, बहुत सिंपल सी बात है। यदि अंश में कुछ लिखा नहीं है इसका मतलब ये है कि अंश के साथ कुछ करना ही नहीं है। तो अंश को हमने सीधा सिंपल वैसे ही लिख दिया जो था, यानी x का x लिख दिया। लिखा है क्वेश्चन ने हर में 1 जोड़ दिया जाए, तो अंश यानी x बटा हर यानी y-1, तो वह जो भिन्न है वो 1/2 में परिवर्तित हो जाती है, तो हम लिख दिया बराबर 1/2। इसके बाद क्या किया, फिर से तिर्यक गुणा किया, तो 2 का गुणा जब हमने x से किया तो ये हो गया 2x, और 1 का गुणा जब y-1 से किया तो ये पूरा y-1 हो गया। ठीक है, अब क्या किया अपन ने, फिर यहाँ पे चर राशियों को एक तरफ कर लिया, 2x - y बराबर 1, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को हम कैसे हल करने वाले हैं, विलोपन विधि से। विलोपन विधि आप लोग समझ गए होंगे, पहले समीकरण 1 नोट डाउन कर लो, फिर समीकरण 2 उसके नीचे, फिर इसके बाद आप ये देखो। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको यदि समझ में आ रहा हो, यदि नोटिस किया होगा आपने पिछले क्वेश्चंस पे, हम क्या करते थे, x या y दोनों में से किसी एक के गुणांकों का गुणा करते थे समीकरण 1 या 2 से। यहाँ पे हमने नहीं किया, क्यों, क्योंकि पहले से जो y का मान है, जो y वाला पद है वो आपस में बराबर है, यहाँ भी -y है, यहाँ भी -y, यानी यहाँ बराबर है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चिन्ह बदलेंगे, किसी भी चर राशि के गुणांक का गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का 2x था तो माइनस हो गया, माइनस का y था तो प्लस का हो गया, प्लस का 1 था तो माइनस हो गया। तो यहाँ पे देखिए y से y कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस का y था ये, और ये माइनस का y था। यहाँ पे माइनस का 2x और x, जब 2x में x माइनस हुआ तो 1x बचा, बराबर यहाँ पे माइनस का 2 और माइनस का 1 ये जुड़ के हो गया -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारी x की वैल्यू आ गई x बराबर 3। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है x का मान समीकरण 1 में रखने पर,
तो समीकरण 1 में रखने के लिए समीकरण 1 नोट डाउन किया अपन ने। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। अब इस समीकरण में जहां x आएगा वहां हम क्या रखेंगे 3, तो ये हमने देखो रख दिया 3 माइनस वाई की जगह वाई बराबर माइनस 2, सब सेम है। फिर चर राशि को एक तरफ, चर राशियों को एक तरफ, तो माइनस वाई बराबर माइनस 2 पहले से इस तरफ था, ये 3 उस तरफ गया तो माइनस का हो गया, ठीक है। तो माइनस वाई बराबर 3 2 5, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो हमारी जो वाई की वैल्यू आ गई वो है y बराबर 5। अतः भिन्न हमारी हो गई 3/5। क्यों? क्योंकि x का मान आया 3 और y का मान आया है 5। अतः जो हमारी भिन्न है वो हो गई 3/5। ओके स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन मैंने बताया है, दूसरा क्वेश्चन सेम है, ये आपको करना है, नहीं बने तो कमेंट में डालना है, मैं इसका सॉल्यूशन भी डालूंगा। तीसरा क्वेश्चन भी मैंने बताया, चौथा भी बताया, अब इसके बाद इसका फर्स्ट मैंने करा दिया है। नेक्स्ट के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी इसकी वीडियो आएगी। बट